और आगे बढ़ते और बात करेंगे बीजापुर की, जहां पर मुकेश चंद्राकर की हत्या का ये पूरा मामला है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसआईटी ने आरोपी सुरेश चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दी। बीजापुर में मुकेश चंद्राकर की हत्या का मामला है। लगातार एसआईटी जांच पड़ताल कर रही थी और आरोपी सुरेश चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि हैदराबाद से मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर की गिरफ्तारी हुई है। तो बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई थी और इस पूरे मामले में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा था। लगातार जो पत्रकार हैं वो आक्रोशित नजर आ रहे थे और कार्रवाई की मांग कर रही थी। सुरेश चंद्राकर को बीजापुर लेकर पहुंची है पुलिस, वहां पर पूछताछ उससे की जाएगी। बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। मुकेश चंद्राकर की हत्या के मामले में जांच पड़ताल की जा रही थी और अब एसआईटी की गिरफ्त में मुख्य आरोपी आ गया है। सुरेश चंद्राकर नाम बताया जा रहा है। हैदराबाद से गिरफ्तारी हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ संवाददाता हिमांशु पटेल लाइव जुड़ गए हैं। हिमांशु, लगातार एसआईटी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही थी और पूरा मामला जो है काफी ज्यादा गंभीर था। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हुई है हैदराबाद से। पूछताछ में क्या कुछ खुलासे हुए हैं? देखिए प्रशंसा, इस दिनों छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में चर्चा का विषय बना है कि एक खबर के चलते एक पत्रकार की निर्मम हत्या किस तरह से एक ठेकेदार के द्वारा की जाती है। ऐसे में इस खबर को लेकर मुख्यमंत्री समेत आला अधिकारी पूरे हड़कंप यहाँ पर मच गया था और लगातार जिस तरह से पत्रकार जगत में एक आक्रोश का माहौल है, वो बीजापुर से लेकर सुकमा, सरगुजा, दंतेवाड़ा और राजधानी तक इसकी खवासर देखने को मिला। और जिस तरह से इस मामले में आनन फानन में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी सुरेश जो ठेकेदार है, उसके भाई को जो है दिल्ली फरार होने से पहले रायपुर एयरपोर्ट से धर दबोचा गया है। उसके बाद जिस तरह से आज हैदराबाद से मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर, जो कि इस पूरे मामले के जो है मुख्य आरोपी है, ठेकेदार है, और इसी के इशारे पर यह हत्या हुई और इसी के कारण ही इसकी हत्या हुई है। ऐसे पूरे मामले को लेकर जो है पुलिस है, एसआईटी की टीम इस पर गठित की 11 सदस्यीय, इसमें तमाम स्थानीय आरक्षक से लेकर एसपी और एडिशनल एसपी तमाम जो अधिकारी है वो इसमें शामिल है। और जिस तरह से एसआईटी की टीम और साइबर की टीम ने हैदराबाद से इन्हें तड़के सुबह धर दबोचा है और जिस तरह से उसे लेकर बीजापुर टीम रवाना हो रही है। बता दें प्रशंसा, इस पूरे मामले पर पुलिस ने अब तक 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज और 300 से ज्यादा कॉल डिटेल पुलिस ने खंगाले हैं और इसके बाद इस पड़ाव तक पहुंची है पुलिस और सुरेश चंद्राकर को आखिरकार धर दबोचा है और पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। तमाम पुलिस प्रशासनिक कार्रवाई है वो बीजापुर में स्थानीय स्तर पर लगातार जारी है। चाहे उसकी बात कर ली जाए उनके अवैध निर्माण को ध्वस्त करने, धराशायी करने को लेकर कहे, या उनके संपत्ति को सीज करने को लेकर कहे, या जो उनके खाता है उसको सील करने की बात को लेकर कहे, लगातार पुलिस प्रशासनिक कार्रवाई है वो कसावट रूप से यहाँ पर जारी है। क्योंकि इस मामले पर लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री स्वयं नजर बनाए हुए हैं और ऐसे में पत्रकार जगत में आक्रोश को देखते हुए जिस तरह से पूरे आला अधिकारियों के साथ साथ राजनीतिक गलियारों पे हड़कंप मचा हुआ है। और कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों की बात करूं तो जिस तरह से सूबे के सियासत में कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप और आरोपियों के रिश्ते खंगालने की कवायद में भाजपा और कांग्रेस यहाँ पर जुटती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस तरह से भाजपा कांग्रेस का रिश्ता बता रही है और कांग्रेस है वो भाजपा का रिश्ता यहाँ पर निकाल रही है आरोपियों से। तो बहरहाल पूरे मामले में न्याय की मांग को लेकर 7 बिंदुओं को लेकर और बीजापुर सहित पूरे देश भर के पत्रकारों ने जो है सरकार और प्रशासन से मांग रखी है और जिस तरह से उनके तमाम मांगों पर लगभग पूर्ण हो चुका है और लगातार और कुछ मांगे हैं उस पर लगातार कवायद जारी है प्रशासन की ओर से। तो कहीं ना कहीं आज सुरेश चंद्राकर की गिरफ्तारी हुई है, यानी इस मामले पर अब तक कुल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई जिस मामले में संलिप्त रहे, चाहे मामले को दबाने का प्रयास किया हो, चाहे साक्ष्य छिपाने का प्रयास किया हो, ऐसे तमाम कुल मिलाकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और ऐसे में आज सुरेश चंद्राकर की गिरफ्तारी के बाद लंबी पूछताछ होगी और पूरे मामले का पर्दाफाश होगा और अंत में 4 आरोपियों को पुलिस है। क्या लग रहा है कि जब सुरेश से पूछताछ होगी, आरोपी से कड़ाई से पूछताछ की जाएगी तो कई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कई बड़े नामों से पर्दा उठ सकता है। ऐसे में संभावना है कि आगे और भी ज्यादा गिरफ्तारियां हो सकती हैं। देखिए प्रशंसा, बहरहाल पूरे मामले पर अब तक यह समझ आया है कि जो विवाद का असली जड़ था वो ठेकेदार और मुकेश चंद्राकर के बीच विवाद को लेकर था और ये विवाद एक खबर को लेकर बनी थी। क्योंकि उन्होंने उनके भ्रष्टाचार यानी
120 करोड़ का प्रोजेक्ट था, 74 करोड़ का काम उस पर हुआ था, 120 करोड़ का भुगतान उस पर हो चुका था। इस मसले को लेकर जब चंद्राकर पत्रकार ने इस पर जो खबरें बनाई, खबर बनाने के बाद इसको जब एक्सपोज किया गया, तब इस मसले को लेकर जो उस क्षेत्र के कोंटा विधायक पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने सदन विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया। उसके बाद बाकायदा इस पर जांच टीम बैठी, तो कहीं ना कहीं पूरे मसले पर बौखलाए ये सुरेश चंद्राकर ने इस तरह के निर्मम हत्या जैसे वारदात को अंजाम दिया है। और बहरहाल इस मामले में और गिरफ्तारी को लेकर इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस पूरे मामले को वारदात को अंजाम देने में कहीं ना कहीं आधा दर्जन लोगों की संलिप्तता से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो पूरे मामले में भी 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि पूछताछ में और कौन कौन पुलिस के रडार में आते हैं, एसआईटी के रडार में आते हैं, और कितने लोगों पर पुलिस का शिकंजा है वो कसता हुआ दिखाई देगा, और कौन सलाखों के पीछे जाएगा। जी बिल्कुल हिमांशु, लेकिन हमने देखा लगातार विरोध प्रदर्शन हुआ पत्रकारों के द्वारा और लगातार मांग की जा रही है कि फांसी की सजा दी जाए आरोपी को। क्या लग रहा है प्रशासन की तरफ से भी सख्त से सख्त सजा दी जाएगी आरोपियों को, ताकि ये जो कार्रवाई है नजीर बन सके? निश्चित तौर पे पत्रकारों की प्रशंसा राजधानी से लेकर बस्तर और सुदूर अंचलों तक सभी पत्रकारों की एक ही मांग है कि कोई सरकार ऐसी बड़ी कार्रवाई करे कि नजीर बन जाए, क्योंकि प्रदेश में लगातार ये तीसरी चौथी बड़ी पत्रकारों के साथ हत्या जैसे वारदात को अंजाम दिया गया है। तो कहीं ना कहीं पत्रकार वर्ग जो चौथा स्तंभ माना जाता है वो सुरक्षित नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात बता दूं प्रशंसा की, जिस तरह से पत्रकार लोगों के दर्द, लोगों की समस्याओं को उठाकर सिस्टम तक पहुंचाकर उसको निवारण करने का काम करती है, लेकिन वही पत्रकार अपने दर्द को लेकर जब राजधानी रायपुर में राजभवन के दरबार जब वो पहुंचते हैं, तब राज्यपाल के आला अधिकारी है वो ज्ञापन लेने के लिए इस तरह से हरकतें वहां पे ऐसी देखी गई कि 100 मीटर पहले जो धरना प्रदर्शन राजनीतिक गलियारों के लिए जब उपयोग किया जाता है, वो दरवाजा पत्रकारों के लिए बंद कर दिया गया, जब पत्रकारों को राजभवन के सामने तक जाने नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं काफी दुखदायी स्थिति उस दिन भी रही, हमने देखा करीब से, और कहीं ना कहीं उससे पत्रकार जगत में काफी आक्रोश यहाँ पर रहा। और हमने ज्ञापन बिना सौंपे सीधे हम प्रेस क्लब की ओर वापस लौट आए, तो कहीं ना कहीं राज्यपाल ने ज्ञापन भी नहीं लिया है इस मामले पर, यानी पत्रकारों के दर्द को लेकर उनने सुनना भी जायज नहीं समझा। तो कुल मिलाकर पूरे दर्द को लेकर कहे, पत्रकारों जगत की मांग को लेकर कहे, पत्रकारों की मांग तो यही है कि फांसी की सजा हो, और अन्य मांग थी जैसे उनके खाते सीज किए जाए, अवैध संपत्ति धराशायी किया जाए, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तारी किया जाए। तो तमाम मांगों पर तो लगातार प्रशासन कार्रवाई कर ही रही है, और गिरफ्तारी भी हो चुकी है। गिरफ्तारी हो चुकी है, बीजापुर लाया जा रहा है, उसे क्या कुछ कड़ा एक्शन लिया जाता है, क्या सजा दी जाती है कोर्ट की तरफ से, ये भी देखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए हिमांशु। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।